नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुमार मिश्रा और मेरे YouTube चैनल का नाम है भारती कॉमर्स एजुकेशन पॉइंट। मैं कॉमर्स के छात्रों के लिए अपने चैनल पे मुख्य रूप से वीडियोस डालता हूं और ऑफलाइन क्लास में 2 जगह मेरा कोचिंग सेंटर है, सिमरी और सिंहवाड़ा। 2 जगह मैं भारती कॉमर्स क्लासेस नाम से अपना कॉमर्स का कोचिंग चलाता हूं। आज मैं हिंदी के लिए वीडियो बनाऊंगा। जो 12th के स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन देंगे 2025 में, उनके लिए हिंदी। तो हिंदी जो है वो एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज पोर्शन में 12th के स्टूडेंट के लिए 2 पार्ट होता है। एक होता है व्याकरण पोर्शन, अंग्रेजी में वही ग्रामर पोर्शन हो गया, और एक होता है आपको क्या कहते हैं लिटरेचर, जिसमें कि कहा जाता है कि किताब से पढ़ाई, भले इतने नंबर के किताब से पूछते, तो किताब से पूछता है, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव में लेखक का नाम वगैरह सब पूछता है। उसके बाद और भी किताब से अन्य विविध सारी समरीज सब पूछा जाता है इंग्लिश में। लेकिन व्याकरण में आइए तो हिंदी व्याकरण जो है ये हिंदी में 50 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 50 नंबर का। उसमें से कुछ भाग आज हम लोग जानेंगे। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जिससे हम शुद्ध हिंदी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं उसे ही हम हिंदी व्याकरण कहते हैं। वही अंग्रेजी में क्या है? इंग्लिश ग्रामर है। जिससे हम शुद्ध अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं उसको हम अंग्रेजी ग्रामर कहते हैं। उसके बाद आ जाए कि हिंदी व्याकरण का हम लोग यहाँ जो 12th के छात्रों को पूछा जाएगा वहाँ एग्जामिनेशन में, उनके लिए क्या क्या चीज़ मेन टॉपिक है जो कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा, उसका चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी में संज्ञा से आपको 2 नंबर का आएगा। संज्ञा से कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा क्या है? कोई भी नाम संज्ञा है, उसी को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, इंग्लिश में उसी को नाउन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं नाउन को? व्हाट इज नाउन? ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। और हिंदी में क्या है? वही किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा से कितने नंबर का आएगा आपको? 12th के स्टूडेंट को 2 नंबर का। यहां लिखा हुआ देखिए, संज्ञा 2 अंक, देख रहे हैं ना? संज्ञा 2 अंक। संज्ञा देखिए कितने नंबर का है? संज्ञा 2 नंबर का है। इसके बाद संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राधे, कल्याणी, राम, श्याम, मोहन, किताब, टेबल, स्थान का नाम हो गया पटना। कोई भी जो नाम है वो क्या है? संज्ञा है। इसके बाद संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो अंग्रेजी में भी नाउन का ऐसे मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक 3 तरह का भेद होता है। आपको कौन कौन? प्रोपर नाउन, उसके बाद कंटेबल नाउन, अनकंटेबल नाउन। और पुराने ग्रामर के मुताबिक जाइएगा तो उसमें अंग्रेजी में भी नाउन का कितना भेद होता था? 5 भेद होता था। उसी तरह हिंदी में भी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद? तो 5 भेद। कौन कौन? सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहला कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास व्यक्ति का मतलब स्पेशल व्यक्ति नहीं, नरेंद्र मोदी जी नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, कोई अलग एक व्यक्ति। जैसे कि कैलाश सर, जैसे कि मैजिकल इंग्लिश के राधे सर, तो वो एक अलग व्यक्ति हैं। जैसे कि मणिशंकर, जैसे कि रिजवान, जैसे कि सरफराज, ये सब क्या हुआ? किसी खास व्यक्ति, जो कोई एक खास व्यक्ति है उसको जो हम माने अलग पर्टिकुलर व्यक्ति, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे स्थान का नाम, तो पटना एक जगह, विशेष जगह है, बिहार की राजधानी है पटना। दरभंगा एक अलग जगह है। पूरे भारत में खोजिएगा तो दरभंगा नाम का दूसरा जगह बहुत मुश्किल से ही मिले, चाहे मिलेगा भी तो बिहार में जो दरभंगा है वो एक ही दरभंगा है, दरभंगा जिला है। तो दरभंगा, पटना, ये सब क्या हो गया? कोई खास स्थान हो गया। सिमरी भी कह सकते हैं, वस्तवाड़ा कह सकते हैं, सिंहवाड़ा कह सकते हैं। वो सब क्या हो गया? वो सब हो गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा संज्ञा का भेद है आपको जातिवाचक संज्ञा।
संज्ञा का दूसरा भेद कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक ये ब्राह्मण, यादव, पासवान, ये जातिवाचक नहीं, जिससे उस पूरी समूह का बोध हो। जैसे गाय कहे तो पूरी गाय जाति का बोध हो गया, मनुष्य कह दिए तो पूरी मनुष्य जाति का बोध हो गया, स्टूडेंट कह दिए तो पूरे छात्रों का बोध हो गया। वो हुआ आपको जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ता कह दिए तो पूरे वर्ल्ड में जितना कुत्ता है वो सारे कुत्ते का बोध होगा। इंग्लैंड में जो कुत्ता है उसका भी, और भारत में जो कुत्ता है उसका भी। मान लिया कि इंग्लैंड में जो कुत्ता है वो कुत्ता है, भारत वाला कुत्ता क्या है? पिल्ला। सब कुत्ता, कुतिया, पिल्ला सब कुत्ता में ही आ गया। वो चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे यहाँ रोड पर घूमने वाला आवारा कुत्ता हो, एकदम भूखे टिटियाई अथी कचरा में से बिछैत रहिए, वो कुत्ता कुत्ते है। आ वो जो कार में घूमैया जर्मन शेफर्ड और एगो बुलडॉग अते बड़का भकुड़ा सन के मुंह वाला, वो कुत्ते है। ठीक है, कुत्ता सब कुत्ता है रे, कुतवा सब कुतवा कुतवे है। ठीक है, तो क्या कह रहे थे हम लोग? कुत्ता, आदमी, विद्यार्थी, ये सब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा, शेर, सब जातिवाचक संज्ञा हुआ। ठीक है, शेर कह दिया पूरे वर्ल्ड के शेर का बोध हो गया, सिंह का बोध हो गया। घोड़ा कह दिया तो पूरे विश्व में जो घोड़ा है उसका बोध हो गया। आगे आइए आप, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके परंतु गिना न जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। अब अगला पोर्शन में हम लोग बढ़ेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या है? अब आगे समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, समिति, वर्ग, मेला। अभी हम यहाँ सिमरी में ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, सिमरी में बाजार लगा हुआ है, सोमवार है ना, सोमवार को हम क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ क्या कहते हैं? बाजार लगा हुआ है, एकदम भीड़, क्राउड है, काँव 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 काँव, एक अलग सी आवाज़, दूर से ही रोड पर ही रहेंगे तो उसकी अलग से ही क्राउड आवाज़, अलग सी आवाज़ आएगी। भीड़, समूह, बहुत लोगों की भीड़, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 सब भीड़ हुआ, तो वो क्या हुआ? समूहवाचक संज्ञा। और अगला क्या है? भाववाचक संज्ञा। पांचवा पॉइंट क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसे छुआ ना जा सके लेकिन महसूस किया जा सके। जैसे हवा, भूख, गर्मी आदि। ये अभी हम लोग हिंदी में जो सबसे मेन प्रमुख चीज है क्या है? संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ रहे थे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का कितना भेद होता है? 5 भेद होता है। 5 भेद का हम लोगों ने अभी जिक्र किया। उसके बाद अब आगे का काम करेंगे हम लोग। संज्ञा के बाद आता है आपको सर्वनाम। संज्ञा के बाद क्या आता है? सर्वनाम। ये आ गए सर्वनाम महोदय। सर्वनाम महोदय हिनके अंग्रेजी में कहे छै प्रोनाउन। ये जे सर्वनाम छथिन ना, हिनके अंग्रेजी में प्रोनाउन कहे छै, बुझलियै? हिंदी में सर्वनाम, अंग्रेजी में प्रोनाउन, एके चीज छै, दोनों खाली नाम बदलल छै। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका कुछ नाम है, उसका नाम सरफराज है, गए तो इधर तो तुम शब्द का किसके लिए उपयोग किए? सरफराज के बदले में तुम शब्द का उपयोग किए। वहां मणिशंकर बैठा है, मणिशंकर को कहेंगे तुम बाहर जाओ, तो मणिशंकर तो नाम है ना कुछ, उस नाम के बदले में हमने तुम का उपयोग किया। कहेंगे वह आ रहा है, तो वो वह जो है उसका कुछ नाम होगा, कलीम, सलीम, रिजवान, कुछ भी नाम होगा, तो कहेंगे वह आ रहा है, तो उसके नाम के बदले में हमने वह का उपयोग किया। अपने नाम के बदले में लोग मैं का उपयोग करता है। दूसरे जो सामने में एक आदमी रहता है उसके लिए क्या बोलता है? तुम का उपयोग करता है या आप का उपयोग करता है। तो मैं, तुम, आप, हम लोग, हम सभी, ये सब क्या है? ये सब आपको प्रोनाउन है। हम, आप, तुम, वह, कोई, कुछ, जो, ये सब क्या है? सब प्रोनाउन है। आगे प्रोनाउन है रे भैया, सर्वनाम। ओकरे हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। अंग्रेजी में ओकरे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है,
तो अब आगे आओ, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। कितना भेद? 6 को भेद होता है सर्वनाम का। कौन कौन? सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद में सबसे पहला कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब जो है तो सबसे पहला इसमें कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं पर्सन, वह आगे लो, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सन। पर्सन कितने तरह के इंग्लिश में? 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वही यहाँ सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है कि भाई इसके कितने भेद होते हैं? तो 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन? जो अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पोक्समैन इज द फर्स्ट पर्सन कहते हैं ना, ग्रामर पढ़ाने वाले राधे सर बोलते होंगे। तो प्रथम पुरुष वही हिंदी में, अंग्रेजी में क्या हुआ? वही फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन क्या? फर्स्ट पर्सन कौन सा हो गया? अच्छा, यहाँ प्रथम पुरुष कौन सा हुआ? मैं, हम लोग। जो कोई बोलता है ना, वो प्रथम पुरुष हुआ। जो कोई बोल रहा है, कहीं कोई बात हो रही है, जो कोई बोल रहा है वो प्रथम पुरुष हुआ। तो प्रथम पुरुष अपने लिए कौन से उपनाम का उपयोग करता है? अपने नाम के बदले में कौन सी का उपयोग करता है? हमारा नाम है कैलाश, तो हम विलास थोड़े बोलेंगे कि विलास ही खाल का है। मेरा नाम कैलाश है तो हम क्या कहेंगे कि मैंने ऐसा कहा, मैं पढ़ाया हूँ, मैंने नहीं पढ़ाया हूँ, मैंने फीस लिया है, नहीं लिया है, मैं कोचिंग आज आया हूँ, नहीं आया हूँ। ये अपने लिए लोग क्या उपयोग करता है? मैं। एक आदमी अगर है तो 2-4 आदमी साथ मिल करके बोल रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं? हम लोग। और मध्यम पुरुष, जिसको हम कह रहे हैं, सुनने वाला, जिसको हम कह रहे हैं, सुनने वाला। लिसनर इज द सेकेंड पर्सन, इंग्लिश में उसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिसनर इज द सेकेंड पर्सन, सुनने वाला। जो जिसको हम बोल रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने यहाँ बैठा है लड़का सब, ऐसे रिजवान खड़े हो जाओ, मान लीजिए मैंने कहा, तो रिजवान को जो कहा, तो रिजवान क्या है? सेकेंड पर्सन है। और उसको रिजवान कहे तब तो नाम कहे, उसका हम नाउन लिए, नाउन का उपयोग किए। लेकिन कहे तुम खड़े हो जाओ, तो ये तुम क्या हुआ? सेकेंड पर्सन के लिए हमने जो उसके नाम के बदले में उपयोग किया, तो क्या कहा? तुम। और ये यहाँ 4-5 लड़का बैठा है, 100 को कहेंगे तुम लोग जाओ, तो तुम लोग। और वही में कनी इज्जत से कहेंगे तो आप लोग। अपने से सीनियर लोगों को क्या कहा जाता है अपने यहाँ बिहार में? आप लोग। ठीक है। अपने से जूनियर को, बराबर को तुम या तुम लोग भी लोग कहता है। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात हो, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं थर्ड पर्सन। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। तो तेरे मेरे को छोड़कर, तेरे मेरे को छोड़कर, तेरे मेरे को छोड़कर, मतलब जो भी आ जाएगा, कोई भी थर्ड पर्सन, माने अपना फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के छोड़कर जे बतले से थर्ड पर्सन। अब आ जाइए आप निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित वस्तु का बोध हो। माने यह कहा तो यहाँ बैग निश्चित है, यहाँ मोबाइल निश्चित है, वह कहा तो वहां कोई लड़का निश्चित है, वह वे ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ सकता है। आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऐसे ही नहीं बकबक कर रहे हैं। वह ये कौन से सर्वनाम के भेद में आएगा? तो सर्वनाम के किस भेद में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। सर्वनाम के कौन से भेद में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अगला क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित वस्तु का कोई बोध न हो। जैसे कोई आने वाला है, अब के आने वाला है से नहीं क्लियर मालूम है, इसीलिए कहता है कोई आने वाला है। कुछ दे दो, कहते दे दो तो कर अंदाजा नहीं है। कुछ पैसे दे दो, कुछ 500 भी दे सकते हो, 700 भी दे सकते हो, 1000 भी दे सकते हो। तो कोई, कुछ, थोड़ा, ये सब क्या हुआ? ये सब है आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से आगे है आपको संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से संबंध स्थापित हो, जिस शब्द से संबंध स्थापित हो। जैसे जो, जिस,
जिधर, ये सब क्या हुआ, ये सब हो गया आपको संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। आगे प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब में क्या होता है, प्रश्न पूछने के संबंध में कहते हैं क्या है ये, कहाँ से आए हो, कौन है ये लोग, क्यों आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन के संबंध में किया जाता है। तो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब क्या है, सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है निजवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से खुद, स्वयं, अपने आप का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम। अब आगे आएंगे हम लोग विशेषण। विशेषण से कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है विशेषण से। कितने नंबर का, विशेषण, वही अंग्रेजी में एडजेक्टिव हुआ, वही अंग्रेजी में क्या हुआ, एडजेक्टिव। अंग्रेजी में क्या कहते हैं एडजेक्टिव की डिफिनेशन, व्हाट इज एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वही बात हिंदी में भी है ना, वही पूरे हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावेगा। यह रिजवान बहुत हैंडसम लड़का है, सरफराज बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, मणिशंकर बदमाश लड़का है। तो ये बदमाश और क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट, और क्या कहते हैं, इसको क्या कहे रिजवान को, हैंडसम कहे हैं। ये सब क्या हो गया, ये सब विशेषण हुआ। बदमाश है, कुरूप है, काला है, गोरा है, लंबा है, मोटा है, मेरी कार लंबी है, तो लंबी वहाँ क्या हुआ, विशेषण। मेरी शर्ट लाल है, लाल क्या हुआ, यहाँ कोई भी रंग विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा लड़का है, रिजवान बहुत अच्छा है, सरफराज बड़ा अच्छा लड़का है, आई क्या कहते हैं, छोड़ो बुरा कहेंगे तो खराब मान जाएगा बुरा, काला, उजला, छोटा, ये सब जो है सो सब क्या है, सब विशेषण में आ गया आपको। अब आगे आते हैं हम, विशेषण के भी भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इस सब का एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये विशेषण सब जो है, चारों विशेषण, इसका क्या क्या होगा। जा लाइट कट गए, भोग भोग ले रहे, बंद कर।